दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष एकेडमी पे। और इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, जो उत्तराखंड में लेटेस्ट जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली है, जो रिक्रूटमेंट निकली है मेडिकल डिपार्टमेंट में उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम जो है पूरा यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है वैकेंसी निकली है, कितनी सैलरी होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो क्या मांगा हुआ है। तो इसका हम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं गाइस। तो इसमें आपके सारे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर्स एक्सेट्रा बहुत सारी पोस्टें होगी। तो देख लेते हैं इसका ऑफिशियल जो है जो एडवर्टाइजमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले पद की बात करें, ठीक है, देखिए पद की बात करें तो यहाँ पे काउंसलर की है, टोटल 16 पोस्टें हैं काउंसलर की। और कहाँ कहाँ पे हैं वो भी इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये है आपका नेम ऑफ सेंटर आईसीटीसी। आईसीटीसी में आपका गांधी नेत्र हॉस्पिटल देहरादून आ गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर आ गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नैनीताल, सीएससी धारचूला पिथौरागढ़, सीएससी बैजनाथ बागेश्वर। उसके अलावा ओएसटीसी सेंटर में है कंबाइंड हॉस्पिटल प्रेमनगर देहरादून, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर यूएस नगर, दून मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देहरादून एआरटीसी में, और कंबाइंड हॉस्पिटल रुड़की हरिद्वार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोरारी टिहरी में है, सीएससी कर्णप्रयाग में। उसके अलावा डीएसआरसी सेंटर में ये निकली है एसपीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऋषिकेश, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर चमोली, सीएससी डीडी हाट पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये है आपके जो है काउंसलर की है, टोटल जो है कितनी है 16 पद निकले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब में जो है एक एक हैं, केवल जो है दून मेडिकल कॉलेज में 2 यहाँ पे वैकेंसी निकली है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन की 13 पोस्ट निकली है। आईसीटीसी सेंटर में देखें तो आईसीटीसी में आपका आ गया डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नैनीताल में है, सीएससी विकास नगर देहरादून में है, हरबटपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल है देहरादून, कंबाइंड हॉस्पिटल नरेंद्र नगर टिहरी में है, सीएससी धारचूला पिथौरागढ़ में है, कंबाइंड हॉस्पिटल काशीपुर यूएस नगर, सीएससी पोबू पौली में, सीएससी पुरुला में उत्तरकाशी में, ठीक है। और इसके अलावा एआरटीसी सेंटर और एसआरएल सेंटर में भी आपके निकली है। एसआरएल में एचआईएसटी जॉलीग्रांट देहरादून में निकली है, और एआरटीसी में आपका कंबाइंड हॉस्पिटल रुड़की एंड पौरारी एंड सीएससी कर्णप्रयाग में। तो आप देख सकते हैं इनमें भी जो है एक एक वैकेंसी यहाँ पे जो है निकली हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं एएनएम की जो है टोटल 3 पोस्टें निकली है, ओएसटीसी सेंटर में है ये। ओएसटीसी में आपका कौन कौन से आ गया, ठीक है। ओएसटीसी में आपके आगे देखें मेला हॉस्पिटल हरिद्वार आ गया, कंबाइंड हॉस्पिटल प्रेमनगर देहरादून, और कंबाइंड गवर्नमेंट कंबाइंड हॉस्पिटल काशीपुर यूएस नगर। इसके अलावा स्टाफ नर्स की टोटल 5 पोस्टें हैं एआरटीसी सेंटर में ये निकली है। ये निकली आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में, कंबाइंड हॉस्पिटल रुड़की में, कंबाइंड हॉस्पिटल कोटद्वार में, सीएससी कर्णप्रयाग में, और डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल हरिद्वार में। इसके अलावा यहाँ पे जो पद निकले हैं वो निकली है आपकी डाटा मैनेजर की, 4 पद इसके निकली है ओएसटीसी सेंटर एआरटीसी सेंटर में, ठीक है। तो ये आपका हल्द्वानी में निकला है, रुद्रपुर में, एंड जो है आपका दून हॉस्पिटल देहरादून में ये निकला है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ये निकला है, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की निकली है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का जो केवल 1 पद निकला है वो आपका निकला है एआरटीसी सेंटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए। टेक्निकल ऑफिसर की निकली है एसआरएल के लिए एचआईएसटी जॉलीग्रांट देहरादून में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने देखे इतने पद निकले हैं। अब जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें यहाँ पे, तो जो आईसीटीसी है, आईसीटीसी जो काउंसलर है, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है वो आपका पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क या सोशियोलॉजी मांगा हुआ, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड आफ्टर पीजी डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है। या फिर आपका ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी से या सोशल वर्क से या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग विद मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन।
लैब टेक्नीशियंस के लिए आपका क्या है, ग्रेजुएट मांगा हुआ है, एमएलटी यानी जो बीएससी एमएलटी मांगा हुआ है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपका डीएमएलटी मांगा हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है लैब टेक्नीशियन के लिए मांगा हुआ है। इसी तरह से देखिए काउंसलर के लिए हमने देखा मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू मांगा हुआ है, ठीक है, और या फिर आपका कैंडिडेट विद डिग्री इन सोशियोलॉजी, यहाँ पे भी उसको भी ये ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लैब टेक्नीशियंस के लिए आपका पास में एमएलटी होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में यहाँ पे मांगा हुआ, अगर एएनएम है तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है। डाटा मैनेजर की है, ग्रेजुएट मांगा हुआ है डिप्लोमा से, ठीक है, और ओ लेवल का यहाँ पे कोर्स यहाँ पे मांगा हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए जो है फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पे मांगा हुआ है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है हेल्थ केयर का, और रजिस्टर होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में। काउंसलर की है, काउंसलिंग के लिए बैचलर डिग्री मांगा हुआ साइकोलॉजी से या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज से, ठीक है। एएनएम है, एएनएम में जो है आपका जो है एएनएम का जो है जो भी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। डाटा मैनेजर है, डाटा मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास में कंप्यूटर का जो है एप्लीकेशंस का कोई सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग वो होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। काउंसलर है, काउंसलर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस पीजी डिग्री या डिप्लोमा साइकोलॉजी या सोशल वर्क या सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है, या ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें डीएसआरसी काउंसलर हमने देखा, टेक्निकल ऑफिसर है एसआरएल में, तो यहाँ पे देखिए मेडिकल ग्रेजुएट मांगा हुआ है, 2 साल का लेबोरेटरी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या फिर आपका पास में एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल लेबोरेटरी टेक्निक में, या 1 साल का एक्सपीरियंस क्वालिटी इंश्योरेंस विल बी प्रेफर, ठीक है। लैब टेक्नीशियंस के लिए आपका एमएलटी मांगा हुआ है और डिप्लोमा या डीएमएलटी मांगा हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये सारी पोस्टें हमने बता दी, और ये सारी की सारी पोस्टें आपकी जो है उत्तराखंड में निकली है, ठीक है। सारी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सीएससी है, सीएससी पीएससी है, ठीक है, ठीक है। आईसीटीसी का मतलब क्या हो गया आपका इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जो हो गया, ओएसटीसी का मतलब ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स, एआरटीसी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स, डीएसआरसी डिजाइन एसटीआई आरटीआई क्लिनिक, और एसआरएल का मतलब स्टेट रेफरेंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये है आपके, तो यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं, सैलरी की देख लेते हैं। तो जो गाइस काउंसलर की जो सैलरी रखी हुई इन्होंने 13,000 रखी हुई है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की इन्होंने 13,000 रखी हुई है, एएनएम की इन्होंने 9,000 यहाँ पे सैलरी रखी हुई है, ठीक है। स्टाफ नर्स की 13,000 सैलरी रखी है, डाटा मैनेजर की 13,000, फार्मासिस्ट की भी 13,000 यहाँ पे रही हुई, और टेक्निकल ऑफिसर की 25,000 यहाँ पे सैलरी इन्होंने रखी हुई है। तो टोटल 43 पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए इस पे किस तरीके से अप्लाई करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो वॉक इन इंटरव्यू में किसी प्रकार का आपका यात्रा या दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 31 मार्च 2022 तक के लिए ये होगा, लेकिन जो है चयनित अभ्यर्थी के कार्य संतोषजनक पाए जाने पर तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की निरंतरता पर तैनाती अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको जो है आगे भी जो है कंटिन्यू ये रखेंगे। इसमें जो एज की जो है न्यूनतम 21 वर्ष एज है, यहाँ पे मैक्सिमम 62 वर्ष है। आवेदन पत्र केवल जो है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत दाव के माध्यम से ही किया जाएगा, अन्य आवेदनों पर जो है किसी माध्यम से विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र पर लिफाफे पर पद का नाम जो है अवश्य लिखा होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर समस्त स्वप्रमाणित संलग्नों शैक्षिक प्रमाण पत्र योग्यता के अनुसार आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि सहित उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय रेड क्रॉस भवन ग्राम डांडा लखौन पोस्ट ऑफिस गुजराड़ा निकट आईटी पार्क सहजधारा रोड देहरादून के पते पर निर्धारित तिथि सायं 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवश्य पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो भी अगर आप जो है आवेदन कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे जो है अपना जो है पूरा ये भेजना है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस में आपका क्या आएगा, ठीक है।
एड्रेस में आपको जो लिखना है वो लिखना है उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, रेड क्रॉस भवन, ग्राम टांडा लखौन, पोस्ट ऑफिस गुजरारा निकट IT पार्क, सहजधारा रोड, देहरादून के पते पर। ठीक है, 28 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, 28 दिसंबर तक। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ समस्त संलग्नों की संख्या उल्लिखित किया जाना चाहिए, आवश्यक होगा। यानी कि अगर जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उस पर आप जो है फ्रंट में लिख देना कि इतने डॉक्यूमेंट्स, या जो लास्ट में आप लिख देंगे हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस पर लगाए हैं। ठीक है, तो अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में ईमेल या मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखानी होगी। ऐसे नहीं करने पर अभ्यर्थी को इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो मेरिट, फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगी जो भी आपका होगा। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे इन्होंने दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये फिल करना है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा एप्लीकेशन आपको फिल करके यहाँ पे जो है, और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है,